नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह खेती का एक पूरा कोर्स है। आज हम एक ऐसे दुश्मन की बात करने जा रहे हैं जो आपके खेतों में चुपचाप आता है और जब तक आपको पता चलता है तब तक वह आपकी महीनों की मेहनत और लाखों की लागत को मिट्टी में मिला चुका होता है। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल ब्लाइट की। अक्सर देखा गया है कि हमारे किसान भाई खेत में पीलापन या धब्बे देखते ही बाजार भागते हैं और दुकानदार के कहने पर महंगे से महंगा फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड लाकर खेत में छिड़क देते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? जीरो। बीमारी नहीं रुकती बल्कि और तेजी से फैलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने इलाज फंगस का किया लेकिन बीमारी बैक्टीरिया की थी। जी हां, बैक्टीरिया और फंगस दोनों अलग चीजें हैं। दोनों का स्वभाव अलग है, दोनों का भोजन अलग है और दोनों को मारने का हथियार भी अलग है। आज के अगले कुछ मिनट में हम इस बीमारी का पूरा डीएनए टेस्ट करेंगे। हम जानेंगे कि यह क्यों आती है, इसे पहचानने का वो कौन सा जादुई तरीका है जिसे वैज्ञानिक ऊज टेस्ट कहते हैं और इसका सटीक इलाज क्या है। अगर आप खेती को जुआ नहीं बल्कि विज्ञान मानते हैं तो इस जानकारी को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बैक्टीरियल ब्लाइट आखिर बला क्या है। सरल भाषा में कहें तो यह पौधों का कैंसर है। जैसे इंसान के शरीर में नसों के अंदर खून दौड़ता है, वैसे ही पौधों के अंदर भी बारीक नलियां होती हैं जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम का काम होता है जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाना। बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या होता है कि जैंथोमोनास या स्यूडोमोनास नाम के बैक्टीरिया पौधे के अंदर घुस जाते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत चालाक होते हैं। ये पौधे की इन्हीं पानी ले जाने वाली नलियों यानी जाइलम के अंदर जाकर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ये वहां इतनी तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं कि वो पूरी नली ही चौक हो जाती है, जाम हो जाती है। अब आप सोचिए, अगर किसी पौधे की पानी की नली ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? जड़ें तो पानी भेज रही हैं लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा। नतीजा यह होता है कि पत्तियां प्यास से मरने लगती हैं, सूखने लगती हैं और हमें लगता है कि धूप से पौधा जल गया है, जबकि असल में वह अंदर से प्यासा मर रहा होता है। इसी को हम ब्लाइट या झुलसा कहते हैं। यह फंगस की तरह ऊपर ऊपर नहीं रहता, यह पौधे के सिस्टम के अंदर घुसकर मार करता है। इसीलिए इसका इलाज इतना मुश्किल होता है। अब सवाल आता है कि एक आम किसान अपने खेत में खड़े होकर यह कैसे पहचाने कि हमला फंगस का है या बैक्टीरिया का। यह सबसे जरूरी हिस्सा है, इसे ध्यान से समझें। फंगस यानी फफूंद से होने वाली बीमारी में जो धब्बे बनते हैं वे अक्सर गोल होते हैं, उनके बीच में छल्ले दिखाई दे सकते हैं और मौसम में नमी होने पर उन धब्बों पर आपको रुई जैसी फफूंद दिखाई दे सकती है। लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट के लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट की पहली पहचान है वाटर सोक्ड लीशंस यानी पानी से भीगे हुए धब्बे। जब आप संक्रमित पत्ती को सूर्य की रोशनी की तरफ करके देखेंगे तो आपको धब्बे के चारों तरफ एक तेल जैसा या पानी जैसा घेरा दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे पत्ती का वह हिस्सा पानी में गला हुआ है। यह बैक्टीरिया की सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी पहचान है पत्तियों का सूखना। धान जैसी फसलों में बैक्टीरियल ब्लाइट में पत्तियां ऊपर की नोक से शुरू होकर नीचे की तरफ और किनारों से अंदर की तरफ लहरदार तरीके से सूखती हैं, जबकि पोषण की कमी या अन्य बीमारियों में सूखने का पैटर्न अलग हो सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण पहचान है बैक्टीरियल ऊज। अगर आप सुबह सुबह जब खेत में ओस पड़ी हो अपने खेत का निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि संक्रमित पत्तियों के किनारों पर या धब्बों के ऊपर छोटी छोटी पीले या दूधिया रंग की बूंदें जमी हुई हैं। ये ओस की बूंदें नहीं हैं, यह बैक्टीरिया का मवाद है जो पत्ती के फट जाने पर बाहर निकल आया है। धूप निकलने पर यह सूखकर एक कठोर पपड़ी जैसा बन जाता है। अगर आपको यह लक्षण दिखता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यह पक्का बैक्टीरियल ब्लाइट है। अब हम आपको एक ऐसी तकनीक बताने जा रहे हैं जो कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसे अपने घर पर अपनी रसोई में कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऊज टेस्ट। इस टेस्ट को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन यह आपके हजारों रुपए बचा सकता है। इसे करने का तरीका बहुत ही वैज्ञानिक और सरल है।
सबसे पहले आप खेत से वह पौधा या पत्ती लाएं जिस पर आपको बीमारी का शक है। ध्यान रहे, पत्ती वह चुनें जो अभी पूरी तरह सूखी न हो, जिसमें थोड़ा हरापन और बीमारी का ताजा असर हो। अब एक साफ कांच का पारदर्शी गिलास लें। स्टील का गिलास न लें क्योंकि उसमें आर पार नहीं दिखता। कांच के गिलास को साफ पानी से भर लें। अब उस संक्रमित पत्ती या तने के उस हिस्से को चुनें जहां बीमारी और स्वस्थ हिस्सा मिल रहे हों। वहां से ब्लेड या कैंची से एक टुकड़ा काटें और तुरंत उसे पानी भरे गिलास में डाल दें। अगर तना है तो उसे आधा पानी में डुबोकर पकड़कर रखें या टेप से चिपका दें। अब आपको बिल्कुल शांति से बिना गिलास को हिलाए 2 से 5 मिनट तक इंतजार करना है। अपनी नजरें पानी और कटे हुए हिस्से पर जमाए रखें। अगर वह बैक्टीरियल ब्लाइट है तो आप देखेंगे कि कटे हुए हिस्से से एक सफेद दूधिया रंग का धुंधला पदार्थ निकलकर पानी में नीचे की तरफ बह रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे साफ पानी में दूध की एक पतली धार गिर रही हो या सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा हो। यह जो सफेद धार निकल रही है, यह असल में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया का समूह है जो कटे हुए भाग से बाहर निकल रहा है। इसी को बैक्टीरियल ऊज कहते हैं। अगर आपको यह सफेद धार या धुंध दिखाई देती है तो 100% यह बैक्टीरियल बीमारी है। अब कोई भी दुकानदार आपको फंगीसाइड नहीं बेच पाएगा। और अगर पानी बिल्कुल साफ रहता है, कोई धार नहीं निकलती, तो इसका मतलब है कि यह बैक्टीरिया नहीं है, यह फफूंद या कोई और समस्या हो सकती है। यह ऊज टेस्ट टेक्निकल फार्मिंग का सबसे बड़ा हथियार है। किसान भाइयों, बीमारी केवल बैक्टीरिया के होने से नहीं आती। बीमारी आने के लिए 3 चीजों का मिलना जरूरी है, जिसे हम डिजीज ट्रायंगल कहते हैं। पहला, कमजोर पौधा, दूसरा ताकतवर बैक्टीरिया और तीसरा अनुकूल मौसम। बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे ज्यादा तब फैलता है जब तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी 70% से ज्यादा हो। यानी उमस भरी गर्मी बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग है। दूसरा बड़ा कारण है बारिश और तूफान। जब तेज हवा चलती है तो पौधों की पत्तियां आपस में रगड़ खाती हैं। इससे पत्तियों पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। बैक्टीरिया इन्हीं घावों के रास्ते पौधे के अंदर घुसता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तेज आंधी तूफान के 2 से 3 दिन बाद खेत में बीमारी अचानक से बढ़ जाती है। तीसरा कारण है नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग। जो किसान भाई यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, उनके खेतों में यह बीमारी सबसे पहले आती है। ज्यादा यूरिया देने से पौधा बहुत रसीला और कोमल हो जाता है। उसकी कोशिकाएं पतली हो जाती हैं, जिससे बैक्टीरिया को अंदर घुसने और फैलने में बहुत आसानी होती है। इसलिए अगर बीमारी का खतरा हो तो यूरिया का प्रयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए। वैसे तो यह बीमारी सैकड़ों फसलों में आती है, लेकिन हमारे भारत में मुख्य रूप से धान, अनार और सब्जियों में इसका प्रकोप ज्यादा है। धान में इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या BLB कहते हैं। इसमें पत्तियां ऊपर से सूखकर पुआल जैसी हो जाती हैं। एक और अवस्था होती है जिसे क्रेसेक कहते हैं। यह तब होता है जब बैक्टीरिया रोपाई के तुरंत बाद पौधे में घुस जाए। इसमें पूरा का पूरा पौधा ही मुरझाकर मर जाता है, जैसे किसी ने उसे उखाड़ दिया हो। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अनार में इसे तेलिया रोग या ओनाइली स्पॉट कहते हैं। इसमें फलों पर काले तेलियां धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे फल फट जाते हैं और बाजार में उनका कोई भाव नहीं मिलता। यह अनार किसानों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। टमाटर और मिर्च में यह बैक्टीरियल विल्ट या उकठा के रूप में भी आता है। इसमें पौधा हरा भरा रहता है, लेकिन अचानक मुरझाकर लटक जाता है। आप सुबह देखेंगे तो पौधा ठीक लगेगा, दोपहर में मुरझा जाएगा और शाम को फिर ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन ऐसा चलता है और फिर पौधा हमेशा के लिए मर जाता है। अगर आप ऐसे पौधे के तने को काटकर ऊज टेस्ट करेंगे तो आपको गाढ़ा सफेद बैक्टीरिया निकलता हुआ दिखेगा। अब आते हैं समाधान पर। अगर बीमारी खेत में आ गई है तो क्या करें? यहां आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिकों ने एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पर कुछ सख्त नियम बनाए हैं, लेकिन फसल बचाने के लिए सही मात्रा में सही दवा का प्रयोग जरूरी है। बैक्टीरिया को मारने के लिए साधारण कीटनाशक या फफूंदनाशक काम नहीं करते। इसके लिए हमें बैक्टीरिसाइड की जरूरत होती है।
सबसे पुराना और भरोसेमंद नाम है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लाइन। यह एक एंटीबायोटिक है, लेकिन ध्यान दें, केवल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। विज्ञान कहता है कि जब आप एंटीबायोटिक को कॉपर के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो जो जादुई फॉर्मूला आपको बनाना है वह इस प्रकार है। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है। इसमें आपको मिलाना है 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लू कॉपर या COC के नाम से जानते हैं, और इसके साथ मिलाना है 12 से 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ध्यान रहे, मात्रा 15 ग्राम से ज्यादा न हो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के पाउच को पहले हल्के गुनगुने पानी में घोलें, फिर उसे टंकी में डालें। अगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बाजार में नहीं मिल रहा है तो आप कासुगामाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग 250 से 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ रहेगी। कुछ नई दवाइयां जैसे ब्रोनोपोल भी बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका परिणाम बहुत अच्छा देखा गया है। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, स्प्रे हमेशा शाम के समय करें या सुबह जल्दी। तेज धूप में एंटीबायोटिक जल्दी खराब हो जाते हैं और असर कम करते हैं। और हां, एक ही स्प्रे से काम नहीं चलेगा। बैक्टीरिया बहुत जिद्दी होता है। आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे करना ही पड़ेगा, जिसमें आप दवा बदल सकते हैं। रसायन तो आपातकालीन स्थिति के लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीमारी आए ही नहीं या आप जैविक खेती करते हैं तो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। स्यूडोमोनास एक मित्र बैक्टीरिया है। जब आप इसे अपने खेत में डालते हैं तो यह हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है और जगह घेर लेता है, जिससे बीमारी वाले बैक्टीरिया को पनपने की जगह नहीं मिलती। आप स्यूडोमोनास को बीज उपचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ग्राम प्रति किलो बीज या फिर 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप या पानी के साथ चला सकते हैं। यह मिट्टी से आने वाली बीमारियों को खत्म करता है। इसके अलावा आजकल नैनो सिल्वर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड आधारित उत्पाद भी बाजार में आ रहे हैं, जो बिना रेजिस्टेंस पैदा किए बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं। आप इनका भी प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर कर सकते हैं। छिड़काव के समय मास्क और दस्ताने जरूरी हैं। आपकी जान सबसे कीमती है। दवाई हमेशा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से लें। अंदाजे से खेती करना नुकसानदेह है। अंत में मैं आपको 5 सुनहरे नियम बताना चाहता हूं, ताकि आपको दवाओं पर खर्चा ही न करना पड़े। नंबर 1, बीज हमेशा प्रमाणित और उपचारित ही लें। बीमारी अक्सर बीज के साथ ही आपके खेत में आती है। नंबर 2, खेत में पानी का निकास अच्छा रखें। रुका हुआ पानी बैक्टीरिया का घर होता है। नंबर 3, खेत की मेड़ों को साफ रखें। कई बार बैक्टीरिया खरपतवार पर जिंदा रहता है और मौका मिलते ही फसल पर हमला करता है। नंबर 4, फसल चक्र अपनाएं। बार बार एक ही खेत में एक ही फसल न लगाएं। नंबर 5, पोटाश का प्रयोग जरूर करें। पोटाश पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। तो किसान भाइयों, यह थी बैक्टीरियल ब्लाइट की पूरी जन्म कुंडली। याद रखिए, खेती में ज्ञान ही पैसा है। अगर आप सही पहचान करेंगे, ऊज टेस्ट करेंगे, तो आप हजारों रुपए की गलत दवाइयों से बच जाएंगे और आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी। बैक्टीरियल ब्लाइट कोई भूत प्रेत नहीं है, यह एक सूक्ष्म जीव है जिसे विज्ञान और समझदारी से हराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस डीप डाइव सेशन में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमने कोशिश की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ज्ञान को सरल भाषा में आपके खेत तक पहुंचाया जाए। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी किसान का भला हो सकता है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। हम इसी तरह की सटीक, वैज्ञानिक और खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लगातार शेयर करते रहते हैं। वहां हम छोटी छोटी रील्स और पोस्ट के माध्यम से रोज नई तकनीक बताते हैं। तो आप हमें वहां भी फॉलो करना न भूलें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय जवान, जय किसान।